नमस्कार। मैं वैद्य शिल्पा एरमे, सोलापुर महाराष्ट्र से। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन होली का दिन है। पूरे भारतवर्ष में ये त्योहार बहुत ही बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर एक त्योहार का एक मनाने का एक तरीका होता है, एक दृष्टिकोण होता है। आयुर्वेद के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे इस सारे त्योहारों को, तो कोई ना कोई दृष्टिकोण हमें निश्चित रूप से मिलता है और यही हमारी परंपरा है। हर एक उत्सव, हर एक त्योहार, हर एक जो भी ओकेजन होता है, फेस्टिवल होता है, सीजन होता है, उसको मनाने का तरीका अलग अलग, भले ही अलग अलग तरीका हो, किंतु उसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक शास्त्रीय रीजन होता ही है। तो वो क्या है, क्यों हम होली मनाते हैं? अलग अलग नाम भले ही हो, अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके से, अलग अलग दिन, अलग अलग व्यंजन के साथ ये त्योहार मनाया जाता है, किंतु इसका शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, हमें इन त्योहारों को किस प्रकार से देखना है और हमारी लाइफस्टाइल या हमारी फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ को किस प्रकार से हमें जोड़ के रखना है, बनाना है। क्योंकि त्योहार मनाने का एक ये भी होता है, मतलब शास्त्रीय दृष्टिकोण भी है, एक आनंद, उत्सव, खुशी का भी माहौल होता है, जो हमारे शरीर और मानसिक विकास या अच्छेपन के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत मायने रखता है। तो इसी को लेकर आज का ये सेशन मैंने रखा है। तो आज तो नेशनल हॉलिडे है इंडिया में या नेपाल में भी, इसे नेशनल हॉलिडे के तौर पे ही आज का दिन छुट्टी के तौर पर ही रहता है। और सभी वासियों को, भारतवासियों को, देशवासियों को इस त्योहार को मनाने के लिए ये छुट्टी रखी जाती है। होली अलग अलग शब्दों से इसका वर्णन किया है, अलग अलग इसमें जैसे कि इसे वसंतोत्सव भी कहते हैं, ऋतुओं का राजा वसंत। तो वसंत के आगमन पर हम होली का त्योहार मनाते हैं। वसंत ऋतु, आयुर्वेद में 6 ऋतु बताए हैं, तो इसमें से चैत्र और वैशाख यानी मार्च और अप्रैल महीने में जो ऋतु आता है उसे वसंत ऋतु कहा जाता है। वसंत ऋतु सभी ऋतुओं का राजा है। आज आप देखेंगे आजू बाजू में, तो मतलब ठंडी का सीजन जो ऋतु होता है वो खत्म हो चुका होता है और एक अलग निसर्ग अपना एक अलग रूप धारण करता है। और इस निसर्ग के रूप में या निसर्ग में जो भी बाहर आती है, फल, फूल, अलग अलग रंग के पुष्प खिल जाते हैं, बहुत ही अच्छा मनोहारी ये दृश्य होता है। और अगर हम पर्यटन की दृष्टि से भी देखेंगे, टूरिज्म की दृष्टिकोण से भी देखेंगे, तो फेब्रुवरी मार्च ये बेस्ट सीजन, टूरिज्म की दृष्टि से ये एकदम बेस्ट सीजन होता है। तो क्यों? क्योंकि सृष्टि ने एक अपना अलग रूप रंग धारण किया होता है और इसी का आनंद उठाने के लिए हम इस सीजन में घूमने निकलते हैं या अलग अलग उत्साह यहाँ पे मनाए जाते हैं। तो इसी में से एक उत्सव है होली। होली तो महाराष्ट्र में इसे धुलवड़ कहते हैं, धूलिवंदन कहते हैं। तो अलग अलग हुताशनी पूर्णिमा या फाल्गुनी पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाना जाता है। 2 से 5 दिन तक ये उत्सव मनाया जाता है। जैसे पहले दिन तो होली होती है, मतलब उस दिन तो हम ये करते हैं, होली उसको हम सजाते हैं, रचाते हैं और फिर होलिका का दहन करते हैं और दूसरे दिन हम रंगों का उत्सव मनाते हैं। तो इसी प्रकार से ये चलता है। महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन ये रंग पंचमी होती है। जैसे मैं सोलापुर की बात करूँ तो सोलापुर में 10वें दिन रंग पंचमी होती है, सिर्फ होली के दिन। 5वें दिन होती है, कई जगह पे 7वें दिन होती है। तो 2 से 10 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है, कई कई जगह पे 10 दिन तक ये उत्सव चलता है। सो it is the festival of color, it is the festival of love, it is the festival of spring। तो ये सारे नाम इस होली को दिए गए हैं। सो जैसे मैंने अभी कहा, धुलेटी है, धुलेंडी है, शिमगो कहा जाता है। तो अलग अलग नाम कोई भी हो, अलग अलग प्रांत की भाषा की तरफ नाम कोई भी हो होली का, लेकिन होली तो एक रंगों का उत्सव है, एक प्यार का उत्सव है, जहाँ पे हम सब कुछ भूल के इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग बनाते हैं। मुझे याद है एक 10-15 साल पहले, अभी भी कुछ ग्रामीण मतलब भागों में, अभी भी कुछ रीजन में ये चलता होगा कि तब ऐसा था कि 1 महीना पहले बच्चे इसकी तैयारी शुरू करते थे और हर घर में जाकर लकड़ी इकट्ठा करते थे और एक जगह पे रख देते थे। फिर होली के दिन मतलब पूरे कॉलोनी या गली की एक ही होली होती थी। आज के जैसे तब अपने ही घर में होली मनाना नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि हर घर में जाकर जो लकड़ी जमा की जाती थी, तो उसमें मतलब सर्वधर्म समभाव या एक ये भी मतलब ह्यूमैनिटी, इंसानियत का भी एक ये था कि चलो सब मिलकर हमें इसको मनाना है। तो हर घर की लकड़ी उस होली में आती थी। तो लकड़ी क्यों जमा करना, इसके भी पीछे एक रीजन है कि जैसे शिशिर ऋतु में
ये होता है, मतलब सारे पत्ते वगैरह पेड़ के गिर जाते हैं, तो ये पत्ते जमा होते हैं, बहुत सारे पत्ते लकड़ियां जमा हो जाती है। तो इनको करना क्या है कि क्यों हम अगर इसे ऐसे ही रखेंगे तो इससे फिर आगे जाके मतलब जो भी वेस्ट है तो उससे हमें कितने दिन हमें उनको रखना है या किस प्रकार से उसका आगे क्या करेंगे। तो शायद इसी रीजन से ये जो सारा इकट्ठा हुआ जो लकड़ी या जो भी पत्ते वगैरह होते हैं, तो इसे हम होली में दहन कर देते हैं। तो ये भी इसके पीछे शास्त्रीय कारण होता है कि तो होली यानी सब मिलके मनाना, सब मतलब कुछ भी भेदभाव नहीं रहना, सभी मानव स्त्री पुरुष सभी वर्ग के व्यक्ति इकट्ठा आकर होली मनाते हैं। होली मनाने के लिए जो लकड़ियां जब उस दिन होली का दिन जब होता है तो उस दिन लकड़ियां सजाई जाती है, एक बड़ा सा मतलब इस प्रकार से लकड़ियों को ये किया जाता है, फिर उसकी पूजा की जाती है, अलग अलग तरीके से उसके बाजू में रंगोली सजाई जाती है। तो एक पवित्र उत्सव ये होता है। उसमें हम मतलब महाराष्ट्र में तो वहां पे हम हार बोलते हैं, उसमें बत्ता से उसका प्रसाद उसको दिया जाता है, नारियल चढ़ाए जाते हैं। होली में तो ऐसी प्रथा है कि चने वगैरह जो होते हैं उसको भूना जाता है और उसको खाया जाता है, ताकि ये सारी भुनी हुई चीजें खाना, तो क्योंकि ये सीजन में कफ का प्रकोप होता है, जो ठंडी के दिनों में जमा हुआ कफ होता है ये अभी पिघल जाता है और सारे शरीर में हमारे ये कफ फैल जाता है। इसीलिए वसंत ऋतु को कफ प्रकोप का काल बताया है। और इस कफ प्रकोप में ये कफ का जो बहाव शरीर में हुआ है या कफ जो विलयित हुआ है उसको कम करने के लिए हमें थोड़ा रुक्ष या जो भुना हुआ पदार्थ आहार होता है उसको लेना चाहिए। तो ये इसके पीछे शास्त्रीय एक कारण है कि पूजा करना या फिर ये इस प्रकार से रंगोली या खोबरा या चना वगैरह ये तो अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी बनाए जाते हैं होली के त्योहार पे। जैसे महाराष्ट्र में तो पुरणपोली बनाई जाती है, उत्तर प्रदेश या कई जगह पे गुजिया बनाई जाती है, तो मालपुआ बनाया जाता है। तो ये भी बनाने के पीछे क्या कारण है, क्यों हम इस सीजन में इस पदार्थों का आनंद लेते हैं। जैसे कि दिवाली के टाइम पे हम बहुत मतलब तेल स्निग्ध गुण वाले पौष्टिक पदार्थ ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि वो तो मतलब ऋतु के हिसाब से हमें उस पोषक पदार्थों की शरीर को जरूरत होती है और इसीलिए हम इसका चयन करते हैं या इसीलिए हम इस प्रकार से इसे मनाते हैं। तो ये तो हो गया होली किस प्रकार से मनाते हैं। तो होली के पीछे क्या कोई धार्मिक कथा है क्या। जैसे दशहरा हम मनाते हैं तो उसके पीछे भी कुछ धार्मिक रीजन है, तो वैसे ही होली के पीछे क्या धार्मिक रीजन है, क्यों रंग खेले जाते हैं, रंगों का क्या महत्व है, क्यों खेलना है। तो अलग अलग इसकी धारणाएं हैं, अलग अलग प्रांत में इसको अलग अलग तरीके से बताया गया है। जैसे दक्षिण भारत में कहा जाता है कि जो कामदेव थे, कामदेव शंकर भगवान तपश्चर्या में बैठे हुए थे और शंकर भगवान की तपश्चर्या भंग करने के लिए तपदेव जो थे, तपदेव ने कामदेव को मतलब बोला और उन्होंने मतलब पार्वती जो थी पार्वती ही शंकर भगवान का ध्यान ये कर सकती थी, मतलब उनका ध्यान हटा सकती थी, इसीलिए उन्होंने पार्वती को कुछ ये किया, इशारा किया। तो ये बात शंकर भगवान को जब पता चली तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उस तीसरी तीसरी आंख में ही एक कामदेव जो थे वो जलकर राख हो गए और कामदेव के जलकर राख होने से फिर उनकी पत्नी जो रति थी वो व्यथित हो गई और फिर वो जाकर एकांतवास में बैठ गई और उन्होंने फिर 40 दिन तक तपश्चर्या की या एकांतवास में वो रही। तो वो फिर मतलब उस वो दिन था वसंत पंचमी का, तो वसंत पंचमी के बाद 40 दिन के बाद हम ये होली का त्योहार मनाते हैं। तो इस प्रकार की भी एक आख्यायिका है कि मतलब कामदेव से ही कामदेव के दहन से या कामदेव के जाने के बाद से ही ये उत्सव मनाया जाता है। ये भी एक दक्षिण भारत की आख्यायिका कही जाती है। उत्तर भारत में इस दिन श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जो कि काले और हरे रंग के थे, तो ये भी एक आख्यायिका थी कि पुतना जो उनकी मौसी थी, तो पुतना मौसी उनको दूध पिलाती थी, तो शायद उनसे मतलब उनका कलर जो था वो नीला काला बन गया। तो भगवान मतलब श्री कृष्ण को हमेशा लगता था कि उनकी जो प्रेमिका थी राधा वो बहुत गोरी थी, अच्छी थी, तो मैं क्यों काला हूँ, तो मैं क्यों काला हूँ। तो उनको मतलब एक प्रकार से कुछ कॉम्प्लेक्शन लगता था कि मैं क्यों काला हूँ, तो इसीलिए फिर उन्होंने मतलब ये कहा जाता है कि उनकी माँ ने बोला कि तू जा और राधा को भी तू तेरे पसंद का रंग लगा के आ, तो मतलब आप दोनों में कुछ भेदभाव नहीं रहेगा, आप दोनों एक सरखे लगोगे। तो इस प्रकार से फिर श्री कृष्ण जाते हैं, राधा को कलर लगाते हैं और फिर उससे लेकर ही उससे प्रेरित होकर ही भगवान श्री कृष्ण ने राधा को रंग लगाया, दोनों के रंग का जो अंतर था वो मिट गया। तो उसी दिन से ये रंग खेलने की प्रथा भी
होती है, तो या उसी को लेकर ही रंग खेला जाता है, ऐसा भी माना जाता है। तो हम रंग क्यों खेलते हैं, आगे भी मैं बताऊंगी कि रंगों को क्यों हमें ये करना है। रंग हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से इफेक्ट करते हैं, हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे त्वचा को, हर एक हिस्से को रंगों का अलग अलग प्रभाव होता है। इसीलिए हम अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग रंग के व्यंजनों का हम आस्वाद लेते हैं, तो वो मतलब हमारे मन को और शरीर को एक प्रकार से अच्छा लगता है। आगे हम इसके बारे में क्रोमोथेरेपी या रंगों का क्या महत्व है। तो रंगों का राजा, जैसे दिवाली को प्रकाश, मतलब उस दिन हम जो भी प्रकाश के मतलब दिए जलाते हैं, तो होली पे हम रंग ये करते हैं। तो इसके आगे भी रीजन है, मतलब मैं बताऊंगी आपको आगे। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण को लेकर भी एक आख्यायिका है। तीसरी एक आख्यायिका है कि जो हिरण्य कशिपु जो थे, तो मतलब उनका बेटा तो था भक्त प्रहलाद, किंतु उनको मतलब हिरण्यकशिपु जो थे कुछ ज्यादा ही अपने आप में ये रहने वाले, खुद को ज्यादा बड़े समझने वाले ऐसे व्यक्तित्व थे, और उनका जो बेटा था भक्त प्रहलाद, तो भक्त प्रहलाद तो विष्णु को मानता था। तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आता था कि मतलब ये इतना क्यों ज्यादा विष्णु को मानता है। तो उन्होंने हर प्रकार से भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की, उसके ऊपर कुछ ये मारे, मतलब उसको तेल में ये करने का बहुत सारे ऐसे प्रयास किए कि जिससे भक्त प्रहलाद ये हो जाए, किंतु कुछ असर नहीं हुआ। तो फिर जाके उन्होंने, उनकी जो बहन थी होलिका, तो फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि होलिका को उन्होंने बोला कि जो दहन होता है, एक मतलब हम दहन करेंगे अग्नि को, ये करेंगे लकड़ी का, ये करेंगे, और उसमें हम आप होलिका को बोले कि होलिका आप भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ जाओ। और फिर उन्होंने उस वो रचना की, उसको ये किया। तो फिर उस दिन मतलब जो दिन था, तो उस दिन ये तो मतलब जो लकड़ी का ये रचा था उसमें तो होलिका ये हो गई, होलिका का दहन हो गई, किंतु भक्त प्रहलाद बच गए। तो इस प्रकार से ये भी एक कथा है कि जो होली हम मनाते हैं तो होलिका दहन बोलते हैं, या होली नाम उसी से शायद आया है। इस प्रकार से हम अलग अलग ये धार्मिक बहुत सारी और भी कथाएं हैं, तो धार्मिक कथाओं को लेकर ही ये होली का उत्सव मनाते हैं। तो ये होली का जो पीरियड है या ये वसंत ऋतु, ये तो निसर्ग संक्रमण का काल होता है। जैसे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो ये वसंत ऋतु में हमारा शरीर का बल मध्यम होता है। तो ये मध्यम बल या इस ऋतु में किस प्रकार का खान पान हो, आयुर्वेद ने स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण को लेकर दिनचर्या और ऋतुचर्या को खास करके बताया है। ये आयुर्वेद का हर व्यक्ति दिनचर्या ऋतुचर्या, आज की हमारे इस विज्ञान युग की ये जरूरत है कि दिनचर्या और ऋतुचर्या कैसी हो, क्योंकि चाहे भारत हो या चाहे भारत के बाहर भी बहुत सारे कम्युनिटी में, बहुत सारे देशों में ये सारे उत्सव मनाए जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि किस प्रकार से ये उत्सव मनाया जाता है, पूजा पाठ पठन नाच गाना होता है। तो और एक मतलब महाराष्ट्र में तो ये तरीका है कि जब हम ये होली ये करते हैं, दहन करते हैं, होलिका दहन करते हैं उस दिन, तो उस दिन सारे घर के बड़े छोटे कॉलोनी के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आप आज न्यूज चैनल देखिए तो आपको दिखता होगा कि आज कोरोना है फिर भी कई जगह पे आज कुछ भी ना पालन करते हुए भी मतलब लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये इसका एक इस त्योहार का एक ये मजा है कि इस दिन मतलब मैंने देखा है बचपन से कि सारे गली से भी मतलब लोग झुंड से निकलते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं, दोस्तों के घर जाते हैं, हमारे मतलब जो भी परिचित होते हैं उनके घर जाते हैं और रंग लगाते हैं। तो ये रंग लगाना मतलब एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के अंदर मतलब जो भी कुछ भेदभाव है इसको मिटाना, इसका एक प्रतीक होता है। महाराष्ट्र में जब होली का दहन होता है तो उस समय उस होली के बाजू में सारे लोग इकट्ठा होकर नाच गाना करते हैं, जोर जोर से आवाज निकालते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं। तो ये ऐसे मतलब जैसे मराठी में हम बोम्बा बोम कहते हैं, तो बोम्बा बोम यानी जोर से आवाज देना किसी को भी। तो ये एक था कि बचपन में जो मतलब दोस्त वगैरह होते थे उनके नाम से नाम लेके उसको पुकार कर ऐसे इस प्रकार से उसको ये करते थे मतलब। तो ये भी एक ये होता है कि इस त्योहार का एक रूप है कि इस दिन ऐसे कहते हैं कि जो भी हमारे मन में किसी के प्रति जो भी कुछ गलत सोच है, दुख की भावना है, या जो भी कोई द्वेष है, मत्सर है, तो उसको निकालने का एक ये तरीका है। हम जोर जोर से उसके नाम से शिवी मतलब ये देते हैं, उसको बोलते हैं, पुकारते हैं, तूने ऐसा किया वैसा किया, उसको उसके नाम लेके जोर जोर से हम बूम मारते हैं। तो ये बूम मारना या इसका इसका भी एक शास्त्रीय कारण है कि जैसे कि कफ का प्रकोप होता है तो कफ से आगे स्वर भेद या कफ से आगे काश श्वास आदि कुछ विकार ना हो जाए, कफ हमारे शरीर में विलयित होता है। तो ये कफ निकल जाने के लिए भी हम जोर जोर से आवाज निकालते हैं और जो कफ होता है वो निकल जाता है। और दूसरा भी एक कारण बताया जाता है कि आलस,
क्योंकि इस सीजन में आप देखिए जैसे ही मार्च या जैसे ही ठंडी कम हो जाती है, उष्णता बढ़ जाती है वातावरण में, तो हमें आलस आता है, बहुत भयानक आलस आता है कि एक जगह बैठे रहे, कफ बढ़ता है, कफ का प्रकोप होता है तो आलस आता है। तो इस आलस को निकालने के लिए भी हम जैसे कि व्यायाम करना जरूरी है। तो ये एक प्रकार से ये बोलना, बूम करना या गाना, नाच, बजाना, डांस करना, ये सारा जो त्योहार मनाने का जो तरीका है, इससे शायद कहीं ना कहीं हमारे शरीर से कफ बाहर निकल जाए, ये भी भावना होती थी। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में तो ये तरीका है कि इस प्रकार से ये त्योहार मनाया जाता है। तो कफ प्रकोप, नाच गाना, मतलब ये करना, तो आलस्य, तो अभी मतलब ठीक है, ये तो पहले दिन का हो गया। दूसरे दिन जो रंग लगाया जाता है, तो रंगों का मतलब कौन से रंग लगाए जाए? आजकल बाजार में कृत्रिम रंग मिलते हैं जो कि नुकसानदायी हो सकते हैं। तो आयुर्वेद में तो इस ऋतु के हिसाब से जो भी सारे फल फूल खिलते हैं, उसमें पलस का एक फूल आता है, पलस पुष्प, या अलग अलग नीम है, हरिद्रा है, बहुत सारे है यहाँ पे, कुम है, पलस है, हल्दी है। तो आप अगर देखोगे तो ये सारे जो फूल है, तो इसका मतलब पाउडर बना के इसको पानी में भिगो के ये रंग लगाया जाता था। पहले दिन होली के दिन तो मतलब ये ड्राई पाउडर लगाने का ही ये होता है, और दूसरे दिन हम पानी के साथ इस रंग को मिक्स करके ये करते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये पानी के साथ रंगों को भिगाने से भी हमारे शरीर को एक प्रकार से प्रसन्नता मिलती है। और ठंडी के दिनों में जो हमारी त्वचा में आया रूखापन होता है, डार्कनेस होता है, वो भी इस प्रकार से चला जाता है जब हम ठंडे मतलब रंग लगाते हैं। बाद में हम इसको घिस घिस कर निकालते हैं रंगों को। तो ये घिसने से त्वचा के ऊपर का जो मैल होता है, जो ठंडी से जो बना हुआ कालापन होता है, वो निकल जाने में भी मदद होती है। तो देखिए मतलब रंग भी किस प्रकार से रंगों को बनाना है। जैसे कि अब हल्दी देखिए, हल्दी है, कुमकुम है, पलस है। पलस के बारे में ऐसा वर्णन किया है कि तो ये हमारे कफ को भी शमित करता है, कफ। और शमित करने के साथ साथ पलस के जो पत्ते होते हैं, अलग अलग प्रकार के त्वचाहिकार या जो कंटू होता है, अलग अलग प्रकार के त्ववर्ण होते हैं, उसको भी ये खत्म कर देता है। इसीलिए पलाश के पत्तों का, फूलों का यहाँ पे ज्यादा महत्व बताया है। तो अलग अलग प्रकार से आप नेचुरल कलर्स बना सकते हो। जैसे पलस है, हल्दी है, नीम है, कुमकुम है। हल्दी का तो आप महत्व जानते हो। हल्दी मतलब व्यंजन बनाते समय हल्दी अगर नहीं बना डालते हैं, जैसे हम पोहा बनाते हैं, पोहा में अगर हल्दी नहीं डालोगे तो आप पोहा देखोगे भी नहीं, मतलब खाने की इच्छा ही नहीं होती। तो रंग इतना ही हल्दी पाउडर है, लेकिन वो रंग देने का काम करता है। बहुत सारे त्योहारों में दुल्हन को हल्दी लगाते हैं, बहुत सारे सारे शुभ प्रसंगों में हम हल्दी और कुमकुम का प्रयोग करते हैं। तो रंग हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हम तिलक लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, तो ये कुमकुम लगाने से हमारे चक्रों को बल मिलता है, हमारे मस्तिष्क को बल मिलता है। और बिना कुमकुम लगाए चेहरा आप देखोगे महिला का, तो एकदम से वो मतलब नीरस लगता है, एकदम तेजहीन लगता है। अगर उसमें एक छोटा सा भी कुमकुम हम टीका लगा देते हैं, तो एक प्रकार का सौंदर्य आ जाता है, एक प्रकार का तेज मतलब चेहरे पर आ जाता है। तो ये रंगों का कमाल है। और इसी तरह इस होली के दिन रंगों का उत्सव इस होली को कहा जाता है। और ये रंग लगाने से मन और हमारा शरीर पवित्र होता है, बहुत सारे दोष दूर भी हो जाते हैं। रंग किस प्रकार से रंगों का हम चिकित्सा की दृष्टि से उपयोग करेंगे, वो तो मैं आगे बताऊंगी। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में या हर एक प्रांत में ये होली का त्योहार 2 दिन के लिए मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन होता है, जिसमें सारा द्वेष, मत्सर, क्रोध सब जलकर खाक हो जाए, इस प्रकार की भावना हमारी होती है। और इस प्रकार से उस होली की पूजा करती है, घर की महिलाएं उसकी पूजा करती है, और फिर राग द्वेष सब निकाल देती है। और दूसरे दिन हम गली में जाकर, जिनसे कभी हम मतलब ज्यादा बोलते नहीं, उस मतलब रंग रंग के दिन तो ऐसा होता है, दूध वाला भी हमारे घर में दूध देने को आता है, तो उसको भी हम रंग लगा देते। रास्ते पे कोई जाता है तो उसको भी हम रंग लगा देते। तो हमारे अंदर ये भावना होती है कि हमारे इस त्योहार में सारे लोग शामिल हो जाए, कोई भेदभाव आदमी के मन में ना रहे। तो इस प्रकार से ये त्योहार एकता का, एक प्रेमता का संदेश देता है। और इसी के साथ साथ निसर्ग में जो बदलाव आता है, उस बदलाव के लिए हमें तैयार करने का ये कोशिश भी ये इस त्योहार के रूप से होती है। तो इस प्रकार से अभी हम बात करेंगे वसंत ऋतु की। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हर ऋतु में अपना अपना एक अलग महत्व होता है। तो वसंत ऋतु यानी मार्च और अप्रैल, तो इस दौरान हमारा आहार विहार कैसा हो, किस प्रकार से हम आहार विहार का चयन करें। जैसे मैंने अभी बताया कि ये कफ प्रकोप का काल है, इसीलिए इस ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। तो ऋतु का राजा या वसंत ऋतु के बारे में चरक संहिता ने, चरकाचार्य ने सूत्र स्थान के 6ठे अध्याय में
इस प्रकार से पथ्याचुती अध्याय में ऋतुचर्या का वर्णन किया है। वाग्भट ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में तीसरे अध्याय में ऋतुचर्या के बारे में बताया। तो चरक या अष्टांग हृदय में बताई गई जो ऋतुचर्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि शिशिर ऋतु में कफ दोष का संचय होता है और अभी इस ऋतु में वसंत ऋतु में दक्षिण दिशा से वायु चलती है, तो ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छी होती है, या हमें मतलब इस वायु का धारण करना चाहिए, ये भी एक धारणा इसमें होती है। तो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। सो इस प्रकार से इस ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, और कफ का प्रकोप दूर करने के लिए हम हमारी दिनचर्या कैसी हो इस बारे में यहाँ पे मैं आपको जस्ट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। सो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि वसंत ऋतु में किस प्रकार से फल फूल और अलग अलग रंग के फूल हमारे मन को मोहित करते हैं, आकर्षित करते हैं वसंत ऋतु में। तो वसंत ऋतु यानी जैसे मैंने अभी बताया चैत्र वैशाख या मध्य मार्च या मध्य मई तक या अप्रैल तक ये काल बताया गया है। तो वसंत ऋतु में हमारी दिनचर्या कैसी हो, तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया दक्षिण से वायु आती है, तो वसंत में ये सूर्य की किरणों से कफ का विलयन हो जाता है, और कफ का विलयन हो जाता है तो कफ विकार होने की संभावना होती है। तो इस ऋतु में तो आयुर्वेद में श्रेष्ठ बताया है वासंतिक वमन। तो वमन के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि पूरे साल भर कफ का प्रकोप ना हो, या जो भी कफ विकार या कफ का संचय हमारे शरीर में हुआ है वो आगे जाके हमारे शरीर के लिए नुकसानमंद ना हो, इसीलिए इस ऋतु में हम वासंतिक वमन कराते हैं। तो दिन मतलब पूरा एक जो ये सीजन होता है पूरा साल भर अगर हम इस प्रकार से ये वमन करते हैं तो साल भर हमें कफ के विकार नहीं होते हैं। इस प्रकार से वर्णन हमारे आचार्यों ने किया है, और ये बहुत मतलब सुंदर वमन हम कराते हैं, तो बहुत ही सुंदर रिजल्ट इसके आते हैं। कई लोग हर साल वासंतिक वमन का आनंद लेते हैं। तो ये सीजन में कफ बढ़ा है तो अग्नि तो मंद होगा, अग्निमंद होता है, अग्निमंद से अपचन भी होता है, और फिर सर्दी खांसी जैसे कफ के विकार होते हैं, त्वचा विकार, कंडू है, खुजली है उसमें, या अलग अलग प्रकार से ये कफ के विकार हमें दिखते हैं। इसी के साथ साथ शरीर में आलस होता है, नींद अधिक आने लगती है। तो फिर हम क्या खाएं, किस प्रकार से हमारा आहार हो, तो जैसे मधुर आम्ल लवण से कफ बढ़ता है तो इसे हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो हमारे आहार में कड़वा, कसेला या तीखा हमारा आहार होना चाहिए। जैसे कि इस सीजन में हम मतलब अभी तो आम आएंगे, कच्चे आम अभी आ चुके हैं, तो अचार, फिर पिंपली, शौंठ जैसे मसालेदार जो भी व्यंजन बनाते हैं तो थोड़ा मात्रा में हम इसको ले सकते हैं। जैसे मिर्ची का ठेचा, मिर्ची का भी हम सेवन कर सकते हैं, मिर्ची का अचार, मिर्ची का ठेचा, फिर हींग। जैसे कोई भी खाना हम बनाते हैं, दाल बनाते हैं, कोई भी व्यंजन हम बनाते हैं तो हींग या जीरे मीरे या इस प्रकार से उष्ण मिर्ची डालकर उसको हम तड़का अगर देंगे तो ये खाना जो बनेगा, व्यंजन जो बनेगा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा, और इससे कफ का शमन होने में भी मदद मिलती है। तो आहार में कड़वा, कसैला और तीखा रस होना चाहिए। तो इस रस से बने पदार्थ व्यंजन आप ले। सब्जी अगर हम खाएंगे तो करेला, फिर नीम के पत्ते बहुत अच्छे बताए हैं, मेथी है, हल्दी है, हरड़ है। हरड़ का सेवन इस ऋतु में बहुत ही फायदेमंद बताया है। लौकी की सब्जी है, परवल है, फिर बैंगन है, गुलेठी है, मुठी है, तो इस प्रकार मेथी है। तो इस प्रकार से कषाय, कसेले रस वाले सब्जी, फल, व्यंजन हमें खाना चाहिए जो कि कफ का प्रकोप कम करते हैं। तो इस प्रकार से काली मिर्च, इस ऋतु में ऐसा बताया गया है कि जो नीम के पत्ते आते हैं 15 दिन सवेरे उठने के बाद आप 4-5 नीम के पत्ते लो, और इस 4-5 नीम के पत्तों को अगर आप चबा के खाते हो तो आप 15 दिन खाने से आपको बिल्कुल भी कफ के विकार नहीं होते हैं। इसके साथ आप शहद मिला सकते हो, इसके साथ आप शुंठी का भी पाउडर मिला सकते हो। तो इस प्रकार से ये नीम के पत्ते बहुत ही फायदेमंद बताए सवेरे खाना, एकदम आप मतलब निरोगी बन जाओगे।
तो नीम का तो एक महत्व है इस सीजन में। आगे चल के अभी थोड़ी दिनों में हिंदू नववर्ष का जो पाड़वा बोलते हैं इसे, पाड़वा जो मतलब ये आता है, त्योहार आता है, इस दिन भी नीम के पत्तों का बहुत महत्व होता है। तो नीम एक वातावरण शुद्ध करने वाला, शरीर को शुद्ध करने वाला बहुत ही सुंदर ड्रग है, जो कि त्वचा विकार कम करता है, जो शरीर से कफ का नाश करता है। तो नीम पित्त का भी शमन करने वाला होता है, कफ का भी ये शमन करता है। तो इस प्रकार से नीम के पत्तों का सेवन सवेरे करना बहुत ही फायदेमंद बताया है। इसी के साथ साथ हरड़ का चूर्ण, हिरड़ा चूर्ण आप शहद के साथ या गर्म पानी के साथ लेते हो तो भी कफ का शमन होता है। तो वसंत ऋतुचर्या में जरूर आप इसका सेवन करें या जरूर आप इसे समाविष्ट करें। तो इस प्रकार से ये जो ऋतु होता है, अभी जैसे मैंने कहा कि अग्निमंद होता है, तो हमें ये पुराने, और एक दूसरी बात की जो हमारा पहला तरीका था कि हम धान्य एक साथ इकट्ठा खरीद कर रखते थे और पूरे साल हम इसका उपयोग करते थे। तो अभी मतलब वसंत ऋतु में हमें जो नया हुआ धान्य आता है, इस नए धान्य का नहीं सेवन करना है, क्योंकि अग्निमंद होता है। तो इसे पचाने में हमें आसानी नहीं होगी, हम इसे अच्छे से पचा नहीं सकेंगे। तो इसीलिए इस ऋतु में कहा है कि पुराने जौ, गेहूं, चावल, अनाज, मसूर, मूंग दाल आदि दालों का सेवन करें। और इस प्रकार से तीखा, कड़वा, कशेला रस का सेवन करेंगे तो कफ बढ़ेगा नहीं और कोई भी व्याधि नहीं होगी। तो इस प्रकार मध का भी उल्लेख या मध का भी सेवन हमें करना है, क्योंकि मध कफ का शमन करने वाला होता है। नहाने के लिए पानी आप गुनगुना पानी इस्तेमाल करें। हमें ऐसे लगता है कि ठंडी बढ़ गई, ठंडी कम हो गई है, या गर्मी का सीजन आया है, वातावरण में भी उष्णता काफी बढ़ जाती है, किंतु हमें ठंडे पानी से नहीं नहाना है, क्योंकि फिर से कफ बढ़ जाएगा। इसीलिए गुनगुने या गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। इसी के साथ साथ इस ऋतु में नहाने के पहले उद्वर्तन का काफी महत्व है। आप किसी भी पाउडर से, आप सिंपली बेसन से, चने के आटे से, हल्दी डालकर, चंदन, केसर, अगरू आदि सभी का पाउडर बनाकर आप अच्छे से घिसते हो, रगड़ते हो त्वचा को, तो कफ मतलब कफ भी निकल जाएगा, गुरुता भी निकल जाएगी, त्वचा भी सुंदर बनेगी, और जो एक प्रकार से टैनिंग होता है, उस टैन को भी आप निकाला जा सकता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने अभी बताया था, आलस बढ़ता है। इस आलस को कम करने के लिए, एक्टिवनेस महसूस करने के लिए और त्वचा को सुंदर बनाने के लिए नहाने के पूर्व आप जरूर इस उद्वर्तन को इस्तेमाल करिए, उद्वर्तन का प्रयोग करें। इसी के साथ साथ अन्य आयुर्वेद में बताया गया, जैसे कुल्ला करना है, धूमपान करना है, अंजन करना, इसका भी आचरण करना बहुत फायदेमंद होता है इस ऋतु में। इस ऋतु में बिल्कुल भी आपको दिन में नहीं सोना है, क्योंकि दिन में सोने से कफ का प्रकोप होता है। तो इस प्रकार से इस ऋतु में क्या करना है, क्या खाना है, विहार कैसा हो, जैसे कि आप मतलब ज्यादा धूप में जाते हो तो धूप से आपको बचाव करना है। इस ऋतु में पानी का अपना महत्व है। हमें ऐसे लगता है कि गर्मी है तो ठंडा पानी पिए, किंतु आयुर्वेद बताता है कि पानी को उबाल कर, इस पानी को आप षडंगोदक के रूप में, या इस पानी को उबाल कर आप शहद के साथ इसको पी सकते हो। इसी के साथ साथ काली मिर्च, शुंठी, मुस्ता, वाड़ा, जो कि मतलब तिक्त भी है, और जो कि आपको शरीर मतलब तिक्त कषाय रस होने से कफ का शमन भी करेंगे, प्यास भी बुझाएंगे, क्योंकि प्यास इस दिनों में बहुत ज्यादा लगती है। तो इस प्यास के लिए जरूरी नहीं है कि आप ठंडा पानी पिए, क्योंकि ठंडा पानी पीने से बहुत बार ऐसे देखा जाता है इस सीजन में, इस ऋतु संक्रमण के काल में कफ की व्याधि हो जाते हैं, जैसे काश, श्वास, सर्दी वगैरह। तो इससे बचने के लिए आप ये उबला हुआ पानी और जो मतलब जो प्रक्षेपित द्रव्य है, शुंठी या फिर मुस्ता है, वाला भी है, तो ये आपको तृप्ति भी देगा, एक प्रकार का तजेला देगा, और आपका जो थकान है, आलस होता है शरीर में, वो आलस कम होने में मदद मिलेगी। अग्नि का भी द्वितीय होता है। इस ऋतु में 3 पेय बहुत अच्छे बताए गए, जैसे शहद का पानी है, ये षडंगोदक या पानी जो उबाल कर बनाया हुआ पानी होता है, और तीसरा पेय है छाछ। इस ऋतु में छाछ का सेवन आप जरूर करें, क्योंकि दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन छाछ पीना चाहिए, और छाछ भी मसालेदार आप पियेंगे तो कफ का शमन होगा। इस छाछ में आप सेंधे लवण डालिए, इस छाछ में आप मीरा पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जो भी आपको पसंद है, तो इस प्रकार से इस छाछ में जो मट्ठा हम बोलते हैं, जो मसाला छाछ होती है, तो ये मसाला छाछ बिल्कुल बहुत ही सेहतमंद बताई है इस ऋतु में। मूंग, मसूर दाल, अरहर, ये सारी चीजें इस ऋतु में बहुत फायदेमंद होती है। इसी के साथ साथ दही ना खाए, दिन में ना सोए,
फिर अगर मतलब आसवारिष्ट या मद्य का भी सेवन आयुर्वेद में बताया है, थोड़ी मात्रा में आप इस मद्य का प्राशन या आसवारिष्ट का प्राशन कर सकते हैं। इस ऋतु में व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है, फायदेमंद होता है, क्योंकि अभी आलस बढ़ा है। बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि कुछ करना नहीं मालूम होता है, बहुत आलस लग रहा है। तो इस आलस को कम करने के लिए प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, या फिर अभी मैंने बताया उपटन लगाना। उपटन के लिए आप जौ या बेसन, हल्दी का पाउडर, इसमें दूध मिलाकर या फिर रोज वाटर मिलाकर, शहद मिलाकर किसी की प्रकार से आप लेप लगाओ, उपटन लगाओ, उद्वर्तन लगाओ, घीसो त्वचा को, रगड़ो। इससे गुरुता कम होगी, कफ की जाड्यता कम होगी और त्वचा सुंदर बनेगी। व्यायाम में आप हल्का व्यायाम जैसे प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, चलना है, जिस प्रकार का भी व्यायाम आपको पसंद हो वो व्यायाम आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। हरड़ का चूर्ण मैंने बताया। तो इस प्रकार से इस ऋतु में हमें इस प्रकार की ऋतुचर्या अपनानी होती है, वसंत ऋतु में। तो जरूर आप इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो कफ का प्रकोप नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इस ऋतु में है वमन। अगर आप वमन मतलब कुछ इस तरीके से जैसे स्नेहन या शास्त्रोक्त तरीके से भी नहीं कर पाते हो, लेकिन स्नेहन अगर आप लोगे तो आपके शरीर में स्निग्धता बढ़ेगी और इसके बहुत सारे फायदे होंगे। अगर आप सिंपली कोष्ण जल में नमक मिलाकर भी वमन करेंगे तो सारा जो कफ विलयित हुआ जो आमाशय में है, हमारे कोष्ठ में है, वो निकल जाएगा और बहुत आपको फ्रेश, बहुत अच्छा महसूस होगा। तो इसीलिए वमन आप जरूर करें, वासंतिक वमन का भी आप बिल्कुल आनंद लें। तो इस प्रकार से होली और होली के पीछे की सारी कहानियां, वसंत ऋतु, ऋतुओं का राजा, और अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से इस होली को मनाया जाता है। जैसे ओडिशा में इसे डोल यात्रा कहते हैं, तेलंगाना में अलग प्रकार से इसे कामदेवा कहते हैं, कर्नाटका में अलग प्रकार से, कर्नाटक में इस होली के त्योहार के दिन एक प्रकार की मतलब गाना या मतलब म्यूजिकल शो होता है, या एक प्रकार से अलग प्रकार से वो उत्सव मनाते हैं। कई सारे प्रदेश में, मथुरा में भी, जैसे मैंने अभी कृष्ण का बताया था, तो मथुरा में भी इसे लाठ मारी उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। कई जगह पे ऐसी प्रथा है कि एक दूसरे के ऊपर लाठी मारने की भी प्रथा होती है हो इसमें। तो इसमें मतलब महिलाएं पुरुषों को लाठी मारती है। कई एक जगह पे ऐसे होता है कि जो ब्रदर इन लॉ होते हैं उनको साड़ी से मारा जाता है। अलग अलग प्रकार से होली खेली जाती है। मतलब होली में मारना मतलब एक दूसरे को बोलना, तो इस प्रकार से हम द्वेष या सारे जो हमारे अंदर के भेदभाव होते हैं वो इसे मिटाया जाता है। उत्तराखंड में दो प्रकार की होली होती है। कुमाऊं मतलब बैठक की कुमाऊनी बोलते हैं इसे, कुमाऊनी प्रांत या जगह पे ये होली मनाई जाती है, जिसमें संगीत या गाना गाना एक बहुत इसमें ये होता है। इसमें बैठी होली या खड़ी होली मतलब बैठकर गाना गाना या शायद खड़े होकर गाना गाना, इस प्रकार से भी इसे मनाया जाता है। तो मतलब जैसे कि अभी हम सारे होली के त्योहार किस प्रकार से अलग अलग जगह पे मनाए जाते हैं इसके बारे में हमने काफी चर्चा की है। तो इसी के साथ साथ इस होली के दिन में जो रंग खेले जाते हैं, तो आयुर्वेद में इन रंगों का क्या महत्व है? रंगों की जो थेरेपी होती है इसे क्रोमोथेरेपी बोला जाता है। कलर कलर्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय आवर आईज, स्किन, स्कल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वेलबीइंग के लिए हमारे रंगों का हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्व है। जैसे कि हर एक रंग अलग इसकी पहचान होती है। जैसे कि ब्लू रंग है, ब्लू रंग निद्रा के लिए अच्छा बताया जाता है। ग्रीन रंग, हरा रंग ऊर्जा का प्रतीक होता है, शुद्धता का, हार्मोनी का, लव का। येलो रंग फन, ह्यूमनिटी, लाइटनेस, पर्सनल पावर। ऑरेंज कलर जो कि प्रोडक्टिविटी स्टिमुलेट करता है, प्लेजर देता है। रेड कलर इंक्रीजेस फिजिकल एनर्जी, स्टेमिना, ग्राउंडिंग। तो देखिए हर एक रंग एक अलग हमें महसूस कराता है। आते हैं जैसे आम पीला होता है, एकदम पीला आम देखकर हमारा मन आकर्षित होता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और इसे खाने की इच्छा होती है। सैलड्स अगर ग्रीन होते हैं तो हमें मतलब खाना अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमारी भोजन की थाली में रंगों का बहुत महत्व है। जैसे दाल पीली होती है तो हमें अच्छी लगती है। जैसे मैंने अभी बताया पोहा पीला होता है तो हमें अच्छा लगता है। दूध एकदम व्हाइट कलर का दूध होता है तो इसे पीने का हमारा मन करता है। सब्जियों के अलग अलग रंग होते हैं तो इस रंग से हमारा मन उल्लासित होता है और हमें इसे खाने की इच्छा होती है। जैसे बीट रेड कलर का होता है जो रक्त को बढ़ाता है, इस बीट को देखने से हमें
खाने की इच्छा होती है। मिर्ची हरी होती है तो एकदम हरा रंग जो मिर्ची में या व्यंजन में डालते हैं तो इस व्यंजन को एक अलग रूप आता है। हम धनिया या कोथिंबीर उस पे सजाते हैं तो वो डिश आकर्षक लगती है और हमारे मन को प्रसन्न बना देती है। तो इस प्रकार से रंग थेरेपी के बारे में काफी कुछ बातें हैं। रंग किस प्रकार से रंगों का यूज किया जाता है, त्वचा पर लगाने के लिए भी हम अलग अलग रंग क्रीम्स या अलग अलग लेपों का उपयोग करते हैं। अलग अलग कॉस्मेटिक्स में भी रंग यूज किए जाते हैं, रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से क्रोमोथेरेपी रंगों का महत्व है और इसीलिए इस रंग पंचमी या होली के दिन रंग खेल कर एक दूसरे को रंग रंग लगाकर हम एक प्रकार से एक ऊर्जा, एक चैतन्यता, पवित्रता और व्याधि का नाश होने की कामना हम करते हैं शायद। तो इस प्रकार से ये सारे रंग और इसका क्या परिणाम है, यहाँ पे काफी सारे रंग और उसके परिणाम के बारे में ये पिक्चर में मैंने दिखाया है। और इसी के साथ और एक दूसरा मैं यहाँ पे संदर्भ देना चाहूंगी कि आयुर्वेद में शट चक्र बताए हैं। तो शट चक्र जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जिस जगह पर इकट्ठा होती है उस जगह को चक्र कहा है। तो आयुर्वेद में ऐसे 7 चक्र बताए हैं, जैसे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्राधार। तो इस चक्र का वर्णन करते समय यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक वर्णन किया है कि उसकी पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन, जैसे अगर आप देखेंगे मूलाधार चक्र जो कि गुद के समीप होता है, रूट चक्र है। तो जो गुद वहां का जो एनल रीजन है, वहां के जो सारे ऑर्गन्स है, उसकी वहां की जो फिजियोलॉजी है, अपान वायु है, एनाटॉमिकल जो भी स्ट्रक्चर्स है, उस जगह को बल देने का काम ये चक्र करता है। तो वैसे ही आगे हर एक चक्र का अपना अपना मतलब एक एरिया बताया है, जैसे कि अनाहत चक्र हार्ट के एरिया में होता है और उसका रंग हरा बताया है। मूलाधार चक्र का रंग लाल बताया है। तो लाल रंग, पीला, हरा, मेजेंटा कलर, सारे रंग वहां पे बताए। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में भी रंग मायने रखते हैं। आप प्रकृति का अगर देखोगे तो हर एक प्रकृति के रंग, स्किन के रंग या वर्ण के बारे में भी अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है। जैसे वात प्रकृति का रंग हमेशा ज्यादातर काला होता है। पित्त प्रकृति गौर वर्ण का अर्क वर्णीय होता है और कफ प्रकृति के रंगों के बारे में तो दुर्वा, इंदिवर, कमल, सोना, इस प्रकार से रंगों की उपमा इनको दी है। और एक दूसरी बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, पहले भी मैंने बताया था कि अलग अलग त्योहार पे अलग अलग व्यंजन बनाने की पद्धति है। तो होली के दिन तो महाराष्ट्र में तो पूरनपोली का महत्व होता है। पूरनपोली जो कि दालों से बनी होती है, तुअर दाल, मूंग दाल या चना दाल से बनती है और उसको बनाने के लिए गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। एक विशिष्ट पकवान है, महाराष्ट्र का फेमस है। पुआ भी बोलते हैं इसे, पोप भी बोलते हैं, कोकन पर, मतलब अलग अलग जगह पे भी इसे बनाया जाता है। इसको घी और दूध के साथ खाया जाता है। एक्चुअली दूध के साथ खाए तो कफ बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए आप इसे घी के साथ खाए तो ज्यादा ये होता है। ये मीठा है, मधुर रस है, किंतु थोड़ा कम मात्रा में ही इसका सेवन करें तो इसको, इससे शरीर को नुकसान ना हो। तो इसीलिए इसके साथ दूसरे भी व्यंजन बनते हैं, जैसे महाराष्ट्र में इस पूरनपोली के साथ आमटी बनाते हैं, कड़ी बनाते हैं जो कि तीखी होती है, जो इस मधुर रस का शमन करने वाली होती है। कई जगह पे गुजिया बनाने की पद्धति है। तो ये गुजिया बनाने का मतलब तो तरीका, इसमें गेहूं का आटा या फिर मैदा, फिर खोआ, शुगर, इलायची, मतलब सारे जो किशमिश वगैरह सारे जो पदार्थ होते हैं, इसको तला जाता है। तो गुजिया एक खास होली का व्यंजन है। कई जगह पे मालपुआ बनाते हैं। तो गुजिया के बारे में ऐसा है कि इस ऋतु में जो कफ का प्रकोप होता है, तो इस कफ का प्रकोप कम करने के लिए इस गुजिया का सेवन किया जाता है, जिससे मतलब शरीर को या मन को भी प्रसन्नता मिलती है। तो इस प्रकार से इस होली के त्योहार को हमने अच्छे से समझ लिया है। और इसी के साथ साथ मतलब किस प्रकार से होली मनाई जाती है, वसंत ऋतुचर्या क्या होती है, और वसंत ऋतुचर्या के साथ साथ हमने देखा कि रंगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। रंग हमारे षट चक्रों से किस प्रकार से जुड़े होते हैं। आयुर्वेद तरीके से अगर आपको होली खेलना है तो ऐसे बताया है कि आयुर्वेद में होली के रंग खेलने के पहले हमें हमारे शरीर को कोकोनट ऑयल लगाइए, नारियल तेल लगाइए, या कोई भी तेल अगर आप लगाओगे तो रंगों का असर आपके स्किन पर बुरा नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा जाता है
कि इस रंगों से हमारे त्वचा को नुकसानी होती है और फिर मतलब कोई त्वचा विकार या कुछ खुजली आना, इस प्रकार से नुकसान भी हो सकती है। तो इस नुकसान से बचने के लिए आयुर्वेद ने कहा है कि होली खेलने से पहले आप तेल लगाओगे शरीर को तो होली का रंग बैठेगा नहीं। फिर होली के पश्चात भी जो रंग निकालने के लिए भी आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप बेसन, जौ, आटा, हल्दी डालकर उसमें दूध डालकर सारे मतलब घिस कर आप रगड़ कर इस रंग को निकालते हो तो त्वचा के ऊपर का मैल निकल जाता है और मतलब रंग रहा तो भी 2-3 दिन में रंग निकल ही जाता है। इसीलिए फिर प्राकृतिक रंग बनाने का या प्राकृतिक रंग खेलने का अभी महत्व बहुत चला है, या अभी मतलब जो रंग होते हैं तो बाजार में जो कृत्रिम रंग मिलते हैं उससे काफी नुकसान शरीर को या त्वचा को होता है। इसीलिए मुझे लगता है जो हम पहले के जमाने से पलस या फिर हल्दी है, हरिद्रा है, केसर है, कुमकुम है, उसको भिगोकर जो हम मेहंदी के पत्ते हैं उसको भिगोकर जो हम नेचुरल रंग बनाते थे, शायद आज उसी प्रकार से होली मनाने की जरूरत आई है। जो आयुर्वेद की होली भी होगी और जो नेचुरल भी होगी और जिससे हमारे शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से होली वसंत ऋतु के बारे में हमने डिस्कस किया है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर वॉचिंग दिस शो। थैंक यू ऑल एंड हैप्पी होली टू ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ। आज के इस कोरोना के दौरान तो हमें मतलब जो सारी प्रथाएं थी हमारी पुरानी, इकट्ठा होना या इस प्रकार से, तो थोड़ा इस पे मतलब ये हो गया है, हम इतने ज्यादा जोर शोर से होली को नहीं मना सकते, किंतु जितना भी हम मना सकते हैं लेकिन हर एक त्योहार का शास्त्रीय दृष्टिकोण देखकर अगर हम इस त्योहार को मनाएं और जो भी खान पान, आहार विहार, आचरण, क्योंकि त्योहार सिर्फ मनाना एंजॉयमेंट नहीं है, तो इसके पीछे जो भी रीजन है उसको भी हमें देखना है और उस प्रकार से अपने मंदिर से द्वेष, राग, सारी भावनाएं हैं, सारी भावनाओं को निकाल देना है और एक नया जो ऋतु आया है उसका हमें स्वागत करना है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी होली टू ऑल। थैंक यू।